मीन राशि वालों, मित्रों, अब पासा पलटेगा 2025 में। बहुत रो लिए, अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। ये बड़ी घटनाएं जो आपके साथ हो सकती है वर्ष 2025 में। घटनाएं का मतलब केवल निगेटिव ही नहीं या केवल पॉजिटिव ही नहीं, सभी तरह के बड़े कार्य, चाहे वो आपके साथ बुरा हो या अच्छा हो, हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एक बात तो आप नोट कर लें, आपने वर्ष 2024 में जितनी परेशानियों का सामना किया है और अभी जो परेशानी आपके साथ लगे हुए हैं और लगभग ये समझ लें कि कुछ समय में दूर होने जा रहे हैं, ख़त्म होने जा रहे हैं, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा समय जल्दी से आ जाए, तड़प रहे हैं, वो परेशानी, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है। राहु बहुत आपको प्रभावित किया है। जी हाँ मित्रों, राहु आपको बहुत अधिक प्रभावित किया है, शनि बहुत अधिक प्रभावित किया है, केतु प्रभावित किया है। मित्रों, अब इन ग्रहों का प्रभाव, निगेटिव प्रभाव से आप बचने जा रहे हैं और आपके ऊपर जो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है, अब वो परेशानी बेहतर स्थिति में बदलने जा रहा है, यानी समय आपका सुधरने जा रहा है, बेहतर होने जा रहा है और पासा पलटेगा। आपका समय अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा और समस्या का समाधान आप खुद निकाल पाएंगे। मीन राशि के लोग इतने सॉफ्ट दिल के होते हैं, इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं किसी भी काम में कि उनका कंफ्यूजन का कारण वो खुद बन जाते हैं। लेकिन कारण ये होता है, सबसे बड़ी तो वजह ये होती है कि मीन राशि के लोग बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं। किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना हो मेरे से, किसी को परेशानी ना हो, ये सोचते हैं। अब इस कारण से अक्सर मीन राशि के लोग परेशान रहते हैं। आपको बता दें, मीन राशि के लोगों के लिए भाग्य का साथ तब मिलता है जब उनका मंगल बहुत अच्छा होता है, जब उनका गुरु अच्छा होता है। अगर ये दो ग्रह उनका अच्छा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मंगल आपकी किस्मत का स्वामी है और गुरु जो है वो आपके राशि के स्वामी हैं। अब ये दोनों ग्रह अच्छा रहे तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और अभी देखिए, ये दोनों ग्रह अच्छा होकर भी कहीं ना कहीं आपके लिए मंगल अच्छा होना ज़रूरी है और मंगल को अच्छा ज़रूर रखें। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो जो आपने परेशानियों का सामना 2025 में किया है, अभी तक आप देखिए उन परेशानियों से एकदम परेशान चल रहे हैं। और परेशानी सबसे बड़ी क्या रही है? सबसे बड़ी परेशानी एक नहीं रही है, कई रही है। जैसे परिवार झगड़े होना, पारिवारिक झगड़े, परिवार के सदस्य नाराज़ रहना, या कोई भी आप सोचे कुछ और हो रहा कुछ और है। स्वास्थ्य भी आपका डैमेज रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा है। लापरवाही और आलस आपको प्रभावित परेशान किया है। गंदी आदतों के कारण, आपके जो कुछ ऐसी चीज़ों के कारण जो आप एडिक्टेड हैं, जो आपकी आदत बन चुके हैं, उसके कारण भी परेशान रहे हैं। साथ ही साथ इस समय आपको कर्ज भी लेना पड़ा है, जो आपने कभी कर्ज लिया नहीं था और कर्ज के लिए, लोन के लिए आपने अप्लाई किया है या कर्ज आपने लिया है। जो काम आपने कभी सोचा था कि हमें जीवन में ऐसा काम नहीं करना है, मजबूरी बस ही सही, आपको वैसे कार्य भी 2024 में करना पड़ा है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 था और इसके बावजूद शनि का वर्ष भी था 2024। देखिए 2024 को आप टोटल ऐड करेंगे तो आता है 8, यानी 8 का संबंध शनि से माना जाता है। अब ये जो वर्ष 2025 है वो मंगल का है, क्योंकि आप इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 9, ये मंगल का वर्ष रहने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मंगल को अच्छा कीजिए। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि बड़ी घटनाएं क्या आपके साथ वर्ष 2025 में होने वाली है। लेकिन एक बात आपको कहेंगे, वर्ष 2025 में मंगल को जितना ज़्यादा अच्छा कीजिए, मजबूत कीजिए, बेहतर कीजिए। मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ कीजिए, इससे मंगल भी अच्छा रहेगा, शनि भी आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। और इस वर्ष आपके ऊपर जो परेशानियों का सामना आपने 2024 में किया है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, पैसे को लेकर, धन को लेकर, आप तो इतना ज़्यादा परेशान रहे हैं मित्रों, हमने कई बार आपको बताया भी है। लेकिन जो लोग नए हैं वो भी जान लें, ऐसे परेशान आप हुए हैं कि जैसे आपको एकदम से, कई बार आपने रोया भी है, कई बार आपको रोने पर और दिल ऐसा हुआ है कि जैसे एकदम टूट चुके हैं। आपने इतना ज़्यादा
घुटन और परेशानी आपके साथ जुड़ा है, लगा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर चुके हैं और आप एकदम से नहीं चाहते हैं कि ऐसा वर्ष हमारे जीवन में कभी आए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा परेशानी झेला है। अचानक से परेशानी आपके पास आते होंगे। अचानक से कोई ऐसी स्थिति बनती होगी जिसमें आपको यही लगता होगा कि कोई मदद कर दे। मतलब आप अंदर ही अंदर गिड़गिड़ाते होंगे अपने इष्ट देव देवी देवताओं के पास, अपने भगवान के पास, अपने लोगों के पास। ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन से आपने गुजरा है। लेकिन मित्रों, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती ज़रूर की होगी, जैसे कि शनि को ख़राब किया होगा, या फिर क्योंकि शनि का 7.5 का सबसे ज़्यादा प्रभाव मंगल इस वर्ष रहा है, जिस कारण से बाकी तो ग्रह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव दिए हैं, लेकिन शनि का प्रभाव सबसे तगड़ा प्रभाव रहा है, जिस कारण से आपके जीवन में उतार चढ़ाव, खास करके 2024 बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानियों से आपका गुजरा है। इसलिए हम ये आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके कुछ गलतियों के कारण, जैसे शनिवार के दिन कोई गलती आप करते होंगे, या फिर आपका खुद के शनि नीच के होंगे कुंडली में, या फिर शनि खराब स्थिति में होंगे, जो भी हो, शनि के खराबी के कारण आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। यदि शनि आपके कुंडली में सामान्य होंगे तो निश्चित रूप से सामान्य आपको परेशानी झेलनी पड़ी होगी, लेकिन शनि बहुत खराब होंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब तो यही कहेंगे कि अब आपके ऊपर से जो परेशानी है वो दूर हो जाएगा इस वर्ष। ऐसा नहीं कि 2025 शुरू हुआ है और आपके परेशानी दूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी ग्रहों की डिग्री बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी ग्रहों की जो स्थिति बदली है या बदलने वाली है, ये आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी ग्रहों की डिग्री बदली नहीं है, बदलने वाली है 29 मार्च से। 29 मार्च के बाद आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में खास करके पैसों से संबंधित और भी कई तरह के, जो आपको वीडियो में बताएंगे, उन परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, याद रखिएगा, जब तक शनि की 7.5 हो या 7.5 हो ना हो, आपको शनि से संबंधित कोई भी ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए, वरना परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। कौन से गलत कार्य नहीं करनी चाहिए तो सुन लीजिए। जैसे शनिवार के दिन आप शनि के दान करने वाली चीज़ों को आप खरीद कर लाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसे लोहा या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, या फिर आप नमक न लाएं खरीद कर, और भी कई चीज़, जैसे काले कंबल को खरीद कर लाना, या तिल को खरीदना, काला तिल, या फिर सरसों तेल को खरीदना। ये सब यदि आप करते हैं तो आप समझ लें कि परेशानी होती है। या फिर नादान, असहाय, मजबूर, गरीब, लाचार लोगों को यदि आप परेशान करते हैं, ठगते हैं, तो निश्चित रूप से आप परेशान होते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अपने शनि को बिल्कुल भी कमज़ोर ना होने दें, वरना जब शनि की 7.5 हो, या आपकी कुंडली में भी शनि की महादशा, अंतरदशा, मनमंत्र दशा, प्रत्यंतर दशा आदि आते रहते हैं, आप निश्चित रूप से बहुत बड़े परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए शनि को ठीक रखें, बाकी तो आपके लिए सब अच्छा होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके लिए वर्ष 2025 में क्या परिवर्तन आपके जीवन के लिए बहुत ही सुखद होने वाला है। ये आप समझ लीजिए, जान लीजिए, आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा। मीन राशि वालों, सबसे बड़ी बात ये आपके लिए है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति जो प्रभावित चल रहा था, जिस कारण से आपको अपने जीवन के बारे में बहुत नेगेटिव आपने ले लिया था कि हमें अब जीवन में कोई उमंग, उत्साह नहीं रह गया है, आपने ये बहुत बड़े गलत सोच आपने पाल लिया था। अब आपका समय बदलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं? काहे की टेंशन लेना? अब आपका समय बदलने जा रहा है, भाग्य बदलने जा रहा है। क्योंकि मित्रों, एक बात तो आप नोट कर लें, मित्रों, एक बात तो आप लिख कर रख लें, नोट कर लें, किसी का जीवन एक समान नहीं होता है। कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में रात भी आता है, दिन भी आता है, सुबह आता है तो शाम भी आता है। इसलिए आपको कभी भी जब अंधेरा हो तो भयभीत नहीं होना चाहिए। आप धैर्य रखें, इंतज़ार करें, और जो आपका कर्तव्य है उसको बिल्कुल ना छोड़ें। यही है आपके जीवन में आगे बढ़ने का एक बेहतर तरीका। अब देखिए, आपने धैर्य रखा है, अब समय बदलने जा रहा है, और ऐसे समय में जो शनि की 7.5 में, एक बात आप नोट कीजिए, राहु का प्रभाव आपको बहुत विचलित किया है।
इस समय वर्ष 2024 में राहु ने इतना ज़्यादा आपको प्रभावित किया है, इतना ज़्यादा कि कभी कभी आपके कॉन्फिडेंस को खराब कर दिया है, कॉन्फिडेंस को बहुत बुरा कर दिया है राहु के कारण आपके कॉन्फिडेंस, कभी आपको लगता होगा कि ये काम मेरे से नहीं होने वाला है। अब ये देखिए, केतु भी बैठा है सप्तम भाव में, सप्तम भाव में केतु है। जीवन साथी के साथ आप देखिए कभी कभी बीच बीच में इतना मतभेद होता होगा, साथ साथ दोनों मिलकर कोई बड़े कार्य की सोच रखते होंगे, कोई प्लानिंग करते होंगे, तो वो आपका प्लान ज़्यादातर सक्सेस नहीं होता होगा। तो ये सब प्रभाव आपने देखा है वर्ष 2024 में। 24 में राहु केतु और शनि का तीनों का प्रभाव आपको प्रभावित किया है। अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपका समय बदलेगा। लेकिन एक बात तो कहेंगे मित्रों कि आप कहीं ना कहीं अपने इष्ट देव का एकदम से श्रद्धापूर्वक पूजन पाठ और नाम जप, धार्मिक जो कर सकते हैं पूजा पाठ वो सब कीजिए, नाम जप मंत्र जप जरूर किया करें। और जब भी सावन हो एक बार रुद्राभिषेक करवा लें घर में पूरे परिवार के साथ बैठकर, साथ ही साथ और भी धार्मिक क्रियाएं करते रहें। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी जो आप मंदिर में पूजा करते हैं या जहां प्राण प्रतिष्ठा और बहुत ही बड़े बड़े धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहाँ का एनर्जी आपको मिल जाता है। जो तांत्रिक क्रियाएं और भी निगेटिव क्रियाएं जो आप पर की जाती है, उससे आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाते हैं, एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब करना चाहिए। हम कुछ आपको इस वीडियो में मिला कर बता रहे हैं। तो 24 में आपने जो झेला है, 25 में आपको बहुत राहत मिलेगा। सबसे बड़ी राहत तो परिवार में सामंजस्य की स्थिति बनने लगेगी। अब परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आदत बहुत ही खराब है, जिनका नेचर खराब है, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, जिनको आराम चाहिए, या कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बड़प्पन, अपने तारीफ, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। उनसे तो आपके नहीं बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति इस समय परिवार में देखने को मिलेगा। ये तो बात आपके लिए अच्छी रहेगी। दूसरी बात आपके लिए ये रहेगी कि आप अपने नेचर में बड़े बदलाव करेंगे। नेचर में बदलाव कैसे करेंगे? आपके ही राशि में शनि आ जाएंगे तो नेचर में बदलाव आएगा, क्योंकि प्रथम भाव नेचर के लिए भी जाना जाता है। तो शनि आपके राशि में आएंगे तो नेचर क्या होगा, आप सही गलत क्या है ये आपको बहुत, वैसे तो आप समझते हैं कि सही गलत क्या है, लेकिन फिर भी आप सही काम को ज़्यादा करेंगे, गलत काम को करने से बचेंगे। तो इस तरह की आप में प्रवृत्ति होगी। तो निश्चित रूप से शनि आपको, क्योंकि शनि निगेटिव कार्य करने वाले, गलत कार्य करने वाले, बुरे कार्य करने वालों को सजा देते हैं, तो आप निश्चित रूप से सही कार्य करेंगे तो आपके ऊपर शनि मेहरबान भी रहेंगे। और साथ साथ कर्ज जो आपने लिया है वो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ वर्ष 2025 में जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे तो समझ ले कि पासा पलटेगा। जी हाँ मित्रों, पासा पलटेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अब पासा पलटेगा वर्ष 2025 में इसी समय से। तो बहुत रो लिए, अब इंतजार हुआ खत्म और इस तरह की स्थिति बनेगी। इस वर्ष आपके जॉब की बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी मित्रों। हाँ, कब से बनेगी ये आप नोट कर लें, मई महीने से पावरफुल स्थिति बन जाएगी। अभी भी बन रहे हैं, लेकिन ये फरवरी महीने के हाफ तक बनेंगे। फरवरी महीने के हाफ तक जॉब की बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। उसके बाद आपको थोड़े से संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक बात आप नोट कर लें, जितना ज़्यादा हो सके शनि का उपाय, मंगल का उपाय, ये सब उपाय कोई उपाय ज़रूर करते रहें। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब आप कुछ स्वास्थ्य में बदलाव भी करेंगे, जैसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को आप अपने जीवन में शामिल भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुधार देखने को मिलेगा, आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव का समय रहेगा। ये आपके लाइफ में, जीवन में एक नए बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। किस्मत भी जो साथ नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, अब किस्मत भी आपको साथ देना शुरू करेगा। हर कार्यों में किस्मत का साथ आपको मिलेगा। अब आप ये भी नोट कर लें कि हाँ, अब निगेटिव बातें भी कुछ रहेगी, तो किस्मत का साथ तो मिलेगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यापार में आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। जो लोग वर्ष 2024 में परेशानियों का सामना बिजनेस में कर चुके हैं, अब उनका समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बदलेगा। मनचाहा कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बड़ा काम बन सकता है, बड़े स्तर पे कार्य करेंगे। आपका जो सोच है वो बहुत डेवलप होगा। अब साथ साथ बिजनेस में विस्तार भी खूब करेंगे।
साथ ही साथ संपत्ति प्राप्ति का योग है, धन संपत्ति मिल सकता है। शनि द्वितीय भाव को देख रहे थे, जिससे आपके जो धन मिलना था, जो इनकम होना था, जो संपत्ति मिलना था, वो आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन धन संपत्ति मिलने का भी योग है। ये पासा पलट जाएगा मित्रों, जब देव गुरु बृहस्पति भी आपके लिए अनुकूल स्थिति में होंगे तो डबल ट्रिपल फायदा देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये एक बात है, चौथे भाव में जब गुरु आएंगे तो चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी भाव माना जाता है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होना, ये अत्यधिक धन मिलना, ये सब होने लगेगा, जॉब मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने कर्म से बहुत ज़्यादा खुद के दम पे अपने कर्म से कुछ बड़े अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, बड़े उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं, जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात होगी। कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे इस वर्ष आपके लिए ये भी बहुत ही बड़ी बात, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन थोड़े से प्रभावित होगा इस वर्ष। आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं बड़े परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो रहेगी वो भी प्रभावित करेगा। शनि सप्तम भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से परेशान आप होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं इस समय परेशान होंगे अपने दाम्पत्य जीवन में, तो इससे बचने की कोशिश, उपाय आपको करना चाहिए। साथ साथ मित्रों, इस वर्ष आपके अपने दम पे बहुत बड़े कुछ ऐसा करेंगे जिससे समाज में आपका सम्मान बढ़ जाएगा, लोग आपको सम्मान करेंगे, सराहना होगा, और ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए एक बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जा रहा है, और इस तरह की स्थिति बनेगी आपके लिए, ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। अब उपाय के बारे में हमने बता दिया है, उपाय जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।